हेलो दोस्तों, डीके केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आइसोमेरिज्म का वीडियो नंबर सेकंड लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप 11th में इस वीडियो को देख सकते हैं, 11th के क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर के भी लोग देख सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप रेडी हो जाएं। आइए डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म। इसके बारे में हमने बताया था अगले वीडियो में आइसोमेरिज्म के बारे में कि आइसोमेरिज्म दो पार्टों में डिवाइड हुआ था, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हमारा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको कहते हैं त्रिविम समवेता। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को दो पार्टों में डिवाइड किया था, यानी इसके पहले हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था चैन आइसोमेरिज्म के बारे में, यानी श्रृंखला समवेता के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइए देखते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं स्थान समवेता। स्थान समवेता कहेंगे, लिख सकते हैं यहाँ विच डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, विच डिफरेंस इन द पोजीशन subsequent which difference position subsequence double bond triple bond are functional group is called position isomerism। पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसका मतलब है कि इसके जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे होंगे वो क्या हो, डिफरेंस हो, और जो फंक्शनल या सब्स्टिट्यूएंट लगा हो या फंक्शनल ग्रुप लगा हो वो डिफरेंस हो। इनमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी कार्बन के साथ पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हो, फिर अगला जो ग्रुप होगा वो दूसरे के साथ डबल बॉन्ड लगा हो, यानी 2 ब्यूटीन कह सकते हैं, 1 ब्यूटीन कह सकते हैं, उसी प्रकार 1 ब्यूटाइन कह सकते हैं और 2 ब्यूटाइन कह सकते हैं। इस प्रकार इसको हम देख सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि हिंदी में इसको कह सकते हैं यह समवेता कार्बन श्रृंखला के प्रतिस्थापी समूह, जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, ब्रैकेट में लिख सकते हैं डबल बॉन्ड, द्विएक बंध और त्रिएक बंध, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड,
के स्थान में परिवर्तन या भिन्नता कह सकते हैं, के स्थान में भिन्नता होने के कारण उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के स्थान में चेंजिंग होने के कारण उत्पन्न होती है। उसको क्या कहेंगे हम? पोजीशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको। एग्जाम्पल के थ्रू क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं यहाँ C2H6O। अच्छा, C2H6O इसके दो ग्रुप होते हैं। जनरली इसके फार्मूले जो होते हैं CnH2n+2O होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। ये एल्कोहल का पार्ट होता है और दूसरा होता है आपका ईथर का पार्ट। इसी फार्मूले से एल्कोहल भी ज्ञात किया जा सकता है और ईथर भी ज्ञात किया जाता है। तो ये दिया गया है C2H6O दिया गया है। इसको आप C2H6 को देख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं CH3CH2OH। यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और एक 6वां हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो इसका नाम है एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं, और दूसरा इसका नाम है एथेनॉल। ई के स्थान पर OL जुड़ जाता है। जो इसका दूसरा आइसोमेरिज्म होगा उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3OCH3, यानी डाई मेथिल ईथर के भी नाम से जाना जाएगा। क्या क्या कह सकते हैं? डाई मेथिल ईथर। एक बार फिर से समझ लेंगे। ये दिया गया है C2H6O। इसी में इंक डाल दीजिए, इंक डाल। क्या लिखा गया है? तो देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप का है। इस एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हम ये देख लेंगे। C4H8, क्योंकि इसका फार्मूला होता है CnH2n। इसके अनुसार निकला, यानी C×4 H2×4, यानी इसका टू यहाँ कितना लिया गया? 4 लिया गया। तो क्या हो जाएगा? यही फार्मूला आ जाएगा C4H8। तो इसका दो ग्रुप होता, क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 2 5 1 6 2 8, 8 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन हो गए, यानी 1 2 3 और 1 4 कार्बन हो गए। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। इसका मतलब है 1 ब्यूटीन हो जाएगा। इसका एग्जाम क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन को इसको अगले एग्जाम्पल में समझेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं, ये पहला हो गया, पहले पर डबल बॉन्ड आया था। अब हम डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ लगा देते हैं, CH3 CH3। इसका मतलब है ये हो गया आपका 2 ब्यूटीन। 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटीन। तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड पहले पर आया था, यहाँ डबल बॉन्ड दूसरे पर रहा है। इसका मतलब है कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं
उन सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ डबल बॉन्ड में चेंजिंग हो रहा है, यानी पहले पर डबल बॉन्ड आया फिर दूसरे पर डबल बॉन्ड आया, तो ये क्या होंगे, ये पोजीशन आइसोमेरिक होंगे, यानी स्थान समावत, स्थान में परिवर्तन हुआ है, पहले पर आया डबल बॉन्ड, यहाँ दूसरे पर आया डबल बॉन्ड। ऐसे आप एल्काइन का भी ले लेंगे, एग्जाम्पल एल्काइन का भी आप देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा था, तीसरे एग्जाम्पल में CH3 CH2 C1 2 3 CH, इसका मतलब यहाँ दिया गया C4 3 2 5 1 6 H6, ये कहाँ से आया फार्मूला, ये आया CnH2n -2 से, यहाँ लिख सकते हैं n = 4 दिया गया, C × 4 H2 × 4 -2, इसका मतलब C4 H8 -2 ये आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, C4 H6। इसको दो पार्टों में डिवाइड करेंगे और दूसरा इसका अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 C1 2 3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 नंबरिंग कर देंगे, पहले पर ट्रिपल बॉन्ड आया, इसका मतलब है ये हो जाएगा 1 ब्यूटाइन, Y ये नहीं लगेगा, और इसके लिए देखेंगे 1 2 3 4, इसके लिए लिखेंगे 2 ब्यूटाइन, क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहले पर ट्रिपल बॉन्ड आया है, यहाँ दूसरे नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो ट्रिपल बॉन्ड के स्थान में चेंजिंग हुआ है, पहले पर और दूसरे पर, तो ये 2 ब्यूटाइन हो जाएगा। अगला एग्जांपल आप देख सकते हैं, छठवां एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ CH3 CH2 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 Cl, इसका नाम है 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन या ब्यूटिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। अगला एग्जांपल क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पहले पर आया था Cl, फर्स्ट नंबर कार्बन पर आया था 1 2 3 4, पहले नंबर पर Cl आया, अब दूसरे नंबर पर Cl जोड़ देंगे, Cl सिंगल बॉन्ड CH3, सब कार्बन की बैलेंसी बराबर है, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, यानी दूसरे पर आया तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर आप यहाँ जोड़ेंगे तो काउंट इधर से होने लगेगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इधर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, तो CH3 CH Cl CH2 और CH3, तो आप देख सकते हैं अब नंबरिंग इधर से होने लगेगा 1 2 3 4, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पहले आएगा उधर से ही काउंटिंग करेंगे, तो दूसरे नंबर पर है इधर से करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पर आगे, इसीलिए ये काउंट सही है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ हमने आपको यहाँ CN भी जोड़ सकते हैं, Cl जुड़ा हुआ है, Br लगा सकते हैं, OH लगा सकते हैं, कोई भी ग्रुप आप ला के जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि कार्बन में कोई अंतर नहीं दिखा, भाई कार्बन और हाइड्रोजन की बैलेंसी सेम है, इसमें भी आप देखिए 3 2 5 2 7 2 9, यानी C4H9Cl है, इसको भी काउंट कर लीजिए 3 2 5 3 8 1 9, 1 क्लोरीन, इसका मतलब C4H9Cl यहाँ भी है, इसको काउंट कर ली, वही चीज़ यहाँ भी। ऊपर आइए यहाँ भी देख लीजिए 3 3 6, यानी C4H6 यहाँ भी मिला है, इसमें भी C4H6 3
हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसमें, 2 हाइड्रोजन इसमें और 1 हाइड्रोजन इसमें, 6 हाइड्रोजन इसमें भी है और कार्बन की संख्या 4 है, C4H6। इसका मतलब है सेम कार्बन नंबर है, कार्बन नंबर सेम, हाइड्रोजन और कार्बन नंबर सेम है, बस इसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का अंतर दिख रहा है। तो इनमें स्थान में परिवर्तन होने के कारण, यानी डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर लगा था, फिर डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर लगा, तो स्थान में परिवर्तन होने के कारण स्थान समवायता कहलाता है, जिसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम आगे यूनिट पर चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। नोट करिए आप। तो आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जिसको कहते हैं क्रियात्मक समवायता। या क्रियात्मक समूह कहेंगे, क्रियात्मक समूह समवायता। इसमें क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है कि क्रियात्मक समूह के कारण ये समवायता उत्पन्न होती है। इसका मतलब है अणुसूत्र समान हो, परंतु फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे या क्रियात्मक समवायता कहेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। द सेम molecular formula but different functional group बट डिफरेंट, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो किसी भी कार्बन के साथ, इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहां हिंदी में लिख सकते हैं आप, क्रियात्मक समूह समवायता के अणुसूत्र समान परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होने के कारण उत्पन्न होती है। उसे क्रियात्मक समूह समवायता कहते हैं। तो ये हमारा हुआ क्रियात्मक समूह समवायता। इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम। एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, C2H6O। अब इसके पहले हमने डिस्कस कर दिया था, इसको कहेंगे एल्कोहल का पार्ट
और दूसरा कहेंगे ईथर का पार्ट। दो होते हैं इनका, जो इन दोनों का जो फार्मूला तो होता है CnH2n+2O होता है। इनके थ्रू निकाला जा सकता है। तो इसको हम रेज कर दे रहे हैं ऊपर, आप नोट कर लिए होंगे। क्रियात्मक समूह समवायता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये दिया गया। अब इनका दो आइसोमेरिज्म बनाएंगे। पहला CH3CH2OH यानी इथाइल एल्कोहल। इसी का IUPAC नाम होता है एथ N-E+ऑल। इसका मतलब है एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल होगा। दूसरा आइसोमेरिज्म बनाएंगे। कार्बन 2 लेना है और हाइड्रोजन 6 लेना है। भाई 3 और 2 5 1 6 यानी 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। ये इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इसके साथ इतना ग्रुप लग जाए तो वहां ऑक्सी जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी ईथेन, सॉरी मेथेन होगा। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन, क्योंकि ये बॉन्ड छूट जाता है, ये CH4 का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसीलिए इसी में लास्ट में ANA जुड़ जाता है, तो मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। ऐसे ही और एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसका मतलब है कि कार्बन नंबर सेम है, दो कार्बन यहाँ है और 2 कार्बन यहाँ है। 6 हाइड्रोजन इसमें है, 3 2 5 1 6 6 हाइड्रोजन इसमें है, 1 ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन। दोनों में सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन क्या है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH लगा हुआ है और यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? O लगा हुआ है। तो ये ईथर का पार्ट हुआ, ये एल्कोहल का पार्ट हुआ, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। इसी प्रकार अगला एग्जांपल हम देख सकते हैं C4H10O के लिए। इसके भी 2 आइसोमेरिज्म बनाइए। पहला एल्कोहल का बनाइए CH3CH2CH2CH2OH। काउंट कर लीजिए 3 2 5 2 7 2 9 1 10। इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई? 10 हुई। कार्बन काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। इसका नाम है ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल एल्कोहल या इसी को कह सकते हैं ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल ई के स्थान पर OL लग जाता है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब इसका दूसरा आइसोमेरिज्म में देखेंगे। ये तो एल्कोहल का आइसोमेरिज्म में, ईथर का आइसोमेरिज्म देखिए। ईथर के आइसोमेरिज्म में आप यहां लिखेंगे CH3CH2O CH2CH3। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम है डाई एथाइल ईथर, ये नाम हो जाएगा। या कह सकते हैं एथॉक्सी, और क्या कह सकते हैं? एथॉक्सी। हमने बताया अभी कि O जुड़ जाए तो एथॉक्सी, और यहाँ एक बॉन्ड पा जाएगा यानी C2H6 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ईथेन। ANE जुड़ जाता। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। अब सपोज कीजिए कार्बन की संख्या अगर यहां हम C3H6O ले लें तो इसके 2 पार्ट बनेंगे। पहला बनेगा एल्डिहाइड का पार्ट और दूसरा कीटोन का पार्ट।
तो इसको काउंट करेंगे, अलग अलग पार्टों में तोड़ेंगे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इसका मतलब है 3 2 5 1 6। कार्बन की संख्या कितनी हुई? 3 हुई और हाइड्रोजन की संख्या 6 हुई, एक ऑक्सीजन मिल गया। तो इसका नाम है प्रोपियोनल डिहाइड। प्रोपियोनल डिहाइड। IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रोपेनाल, ये लिखेंगे। आल जुड़ जाता है, एल जुड़ जाता है इसमें। इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हुआ। अब कीटोन का स्ट्रक्चर देखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 6, ऑक्सीजन की संख्या 1। इसका नाम है, ये कीटोनिक पार्ट है, इसको कहते हैं एसीटोन। क्या कहेंगे? एसीटोन, या कहेंगे प्रोपेनोन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोपेनोन। क्या कहेंगे? यहाँ ONE जुड़ता है ई के स्थान पर, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। ये बन गया। तो आप देखिए इसमें क्या है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन सेम है। भाई यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन कितना था? C3H6O था, यहाँ भी C3H6O है। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट डिफरेंट है इसके स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एल्डिहाइड का पार्ट है और ये कीटोन का पार्ट है। तो दोनों में चेंजिंग आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो अगला एग्जांपल हम देखते हैं। अगला एग्जांपल हम यहाँ सपोज कर सकते हैं, लिख सकते हैं CH3C डबल OH एसिटिक एसिड। क्या है ये? एसिटिक एसिड। इसका मतलब है कि ये है C2H4O2, C2H4O2 है। और इसका अगला फार्मूला क्या हो जाएगा? HCOOCH3। इसको ऐसे लिखेंगे HOOCCH3। इसका नाम है मेथिल फार्मेट। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ग्रुप मिला हुआ है वो ग्रुप क्या है? ये आपका कार्बोक्सिलिक का पार्ट है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, फैटी एसिड जिसको कहते हैं। ये आपका एस्टर का पार्ट है, ये एस्टर का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं आपने एल्डिहाइड का पार्ट पढ़ा, कीटोन का पार्ट पढ़ा, इसके बाद आपने एल्कोहल पढ़ा, एल्कोहल के साथ साथ आपने ईथर पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर पढ़ लिया। तो देखिए इसके पहले हमने वीडियो में IPC नाम में डिस्कस किया है इसके बारे में डिटेल से, आप उसको देखेंगे तो आपको जानकारी और होगी। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज में यही होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ईथर का एस्टर का पार्ट बन गया डबल O, यहाँ एसिटिक एसिड का पार्ट बन गया, यानी बांड COOH और ये बांड O बांड R का पार्ट बन गया। इसका मतलब है कि दोनों में क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? चेंज है, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन 3 1, 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब है दोनों में सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट डिफरेंट है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? चेंज है। तो इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे, सुपर ट्रिक लेकर आएंगे और उस सुपर ट्रिक के माध्यम से आप इसको आप देख सकते हैं। तो लास्ट में जब वीडियो हमारा ओवर होगा, यानी सारे आइसोमेरिज्म जब हम डिटेल से बता देंगे, इसके बाद मैं आपके लिए एक सुपर ट्रिक लेके आऊँगा और ट्रिक के माध्यम से आप
इसको आसानी से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म सभी के बारे में आप डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे पुनः मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म के साथ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।